मम्मी जी कहाँ हैं आप? नीतू ने अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सासू माँ कावेरी जी को आवाज लगाते हुए कहा। क्या हुआ नीतू, क्यों इतना हड़बड़ा रही हो? कावेरी जी भी अपने कमरे से बाहर निकलकर बोली। मम्मी जी, मेरी ब्लू वाली साड़ी नहीं मिल रही। नीतू ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। कौन सी ब्लू वाली? कावेरी जी ने चौंक कर पूछा। मम्मी जी, मेरे पास एक ही ब्लू साड़ी है, वो भी जो पिछले साल रिंकू ने मुझको एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। नीतू ने कावेरी जी को याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। अच्छा, वो वाली ब्लू जो रिंकू तुम्हारे लिए जयपुर से लाया था? कावेरी जी ने शब्दों को थोड़ा लंबा सा खींचते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, वही वाली ब्लू। कहीं ऐसा तो नहीं वो साड़ी भी गुड़िया दीदी ले गई हो? नीतू एकदम से घबराते हुए बोली। हाँ नीतू बेटा, परसों गुड़िया आई थी, तब मैं तुम्हारी अलमारी से कुछ सामान निकाल रही थी तो अचानक उसने वो साड़ी निकाल ली और बोली भाभी से कह देना कि थोड़े दिनों तक इस साड़ी को पहनकर वापस कर दूंगी। कावेरी जी ने नजरें चुराते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, आज मुझको ऑफिस की पार्टी में वो साड़ी पहनकर जाना है। नीतू परेशान होते हुए बोली। अरे तो कोई और साड़ी पहन लो। कावेरी जी ने बात को बदलते हुए कहा। मम्मी जी, इस पार्टी में ब्लू ड्रेस कोड रखा गया है और मैं पूरी तरह से संतुष्ट थी कि मेरे पास तो बड़ी खूबसूरत ब्लू साड़ी रखी ही है, लेकिन जब अलमारी खोली तो वो गायब। नीतू ने इस बार कुछ चिढ़ते हुए कहा। दरअसल नीतू की ननद गुड़िया की शादी उसी शहर में हुई थी और वो अक्सर ही अपने मायके आती जाती रहती। नीतू को कोई आपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि बेटी मायका इतने पास होते हुए भी नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। लेकिन उसकी एक आदत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसका जब जी चाहता तब वो नीतू की अलमारी से अपना मनपसंद कुछ ना कुछ लेकर चली जाती। क्योंकि नीतू नौकरी करती थी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी अनुपस्थिति में कावेरी जी ही घर की देखभाल करती और नीतू की अलमारी की भी चाबी उन्हीं के पास रहती। नीतू कोई भी साड़ी या गहने या अन्य कोई सामान अपने लिए लाती तो गुड़िया नीतू से बिना पूछे वो सामान ले जाती और उसको खूब लथेड़ लथेड़ कर प्रयोग में लाती और उसको काफी दिनों बाद ही वापस करती। नीतू कहीं ना कहीं अपनी ननद की इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी। वो मन ही मन कसमसाकर रह जाती और घर की शांति की वजह से चुप्पी साध लेती, पर गुड़िया इस चुप्पी का खूब फायदा उठाती। अब आज की ही बात ले लो। नीतू तो आश्वस्त थी कि उसके पास ब्लू कलर की साड़ी सुरक्षित रखी है, लेकिन समय पर वो गुड़िया उठाकर ले गई थी। अब और नहीं, बहुत सह लिया। अब तो ननद रानी को रोकना ही पड़ेगा, अन्यथा पानी सिर के ऊपर से निकल जाएगा और वो मेरे चुप रहने का नाजायज फायदा उठाती ही रहेंगी। मम्मी जी, अब बहुत हो चुका है, गुड़िया जीजी को रोकना ही होगा। नीतू ने दृढ़ता भरे शब्दों में कहा। अरे तुम्हारी ननद ही तो ले गई है साड़ी, कोई गैर नहीं। इस समय कोई दूसरी ड्रेस पहन लो ब्लू कलर की। कावेरी जी ने नीतू को थोड़ा समझाने का प्रयास करते हुए कहा। मम्मी जी, ननद या किसी गैर की बात नहीं है, लेकिन इस तरह हर समय बिना पूछे जांचे कोई भी चीज उठाकर ले जाना ये जीजी की बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। बल्कि आपको तो जीजी को खुद टोकना चाहिए ऐसी हरकतों के लिए। ऐसा भी नहीं है कि जीजी की कुछ भी खरीदने की परिस्थिति नहीं है। जीजा जी अच्छा खासा कमाते हैं और वो सब कुछ खरीद भी सकती हैं। वो अपनी चीजें तो बड़ी संभाल कर रखती हैं, लेकिन मेरे सामान की कद्र भी नहीं करती। पर कोई बात नहीं, अब बहुत हो गया। अब मैं कल से अपनी अलमारी की चाबी अपने साथ लेकर जाया करूंगी, फिर देखती हूँ जीजी कैसे कुछ उठाकर ले जाती है। नीतू ने चिनचिनाते हुए कहा और इस बार कावेरी जी भी कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वो और कुछ बोलकर कलह को बढ़ावा देना नहीं चाहती थी और नीतू भी संतुष्ट थी कि अब उसकी चीजें सुरक्षित रहेंगी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।